हेलो एवरीवन, अरसलान गिल हियर विद अनदर वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ऑनलाइन पैसा कमाया जा सकता है। बहुत से लोग हैं जो कि ऑनलाइन रिसर्च में होते हैं कि ऑनलाइन किस तरह से पैसा कमाया जाए, बट बहुत से लोग डरे भी हुए हैं। क्योंकि बहुत से स्कैम्स हो चुके हैं। तो लोग इस बात से डरते हैं कि यार ऑनलाइन इंडस्ट्री में पैसा लगाना या ऑनलाइन इंडस्ट्री में काम करना हमारे लिए टाइम वेस्टिंग ना हो या फिर मनी वेस्टिंग ना हो। तो इस वजह से लोग कंटिन्यू नहीं करते। बट मैं ये कहूँगा कि जब तक आप गिरते नहीं हैं, आप संभलते नहीं हैं। और मैंने भी बहुत से स्कैम्स फेस किए, बट फाइनली जो है अब बिलीव हो चुका है कि जी ऑनलाइन आप पैसा कमा सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगा कि मार्केटिंग टेक्टिक्स क्या है। बेसिकली एक एफिलिएट मार्केटिंग बेस्ड प्लेटफॉर्म है, जहाँ से आप जो है प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके उनको सेल करके तो अच्छा खासा कमीशन अर्न कर सकते हैं। अब एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, तो मैं स्टार्ट इस चीज से करूंगा कि आपने सुना होगा ग्रास डॉट पी के, amazon, ईबे, फ्लिपकार्ट। ये चीजें हैं जिनसे आप जो है देखा होगा कि ऑनलाइन के स्टोर्स हैं जिनसे जहां से आप ऑर्डर करते हैं बहुत सी चीजें, और आपको डोर स्टेप तक आपके वो चीजें मिल जाती हैं। बट इसके अंदर आपने ये भी सुना होगा कि कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो कि इन चीजों को प्रमोट करते हैं अपने स्पेशल लिंक से, जिसको कहते हैं एफिलिएट लिंक। वो उस लिंक से इन चीजों को प्रमोट करते हैं, इनकी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं इन प्लेटफॉर्म्स की, और उनको प्रमोट करके कुछ कमीशन ले लेते हैं। तो एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली वो प्रोसेस है जिसके अंदर आप किसी सेकंड पर्सन का बनाया हुआ प्रोडक्ट, आपको स्पेशली कोई प्रोडक्ट डिजाइन नहीं करना पड़ता। आपको एक पर्सन का बनाया हुआ प्रोडक्ट जो है उसको प्रमोट करना होता है, जो कि ऑलरेडी क्रिएटेड होता है। उसको आप प्रमोट करते हैं और उसमें से आपको कमीशन मिल जाता है। और अगर मैं अमेज़न की बात करूं फॉर एग्जांपल, तो अमेज़न पे अगर आप कर रहे हैं तो उसका क्या होता है कि आपको 20% 30% इतना कमीशन मिल जाता है अकॉर्डिंग टू देयर प्रोडक्ट प्राइस। तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं जिनको आप प्रमोट करते हैं, और उनको प्रमोट करके आप अच्छा खासा कमीशन ले सकते हैं। इसी तरह से ही ये जो प्लेटफॉर्म है मार्केटिंग टेक्टिक्स, ये भी जो है एफिलिएट मार्केटिंग बेस्ड प्लेटफॉर्म है, जहां से आप अर्निंग कर सकते हैं, अपना कमीशन ले सकते हैं इनको इनकी प्रोडक्ट्स प्रमोट करके। तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके प्रॉपर गाइडेंस देने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा इसमें क्या एक्सपीरियंस रहा और मैं किस वजह से आज यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से ये क्या बिजनेस है और किस तरह से आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं और इजीली अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। सो मैं आपको दिखाता हूँ अपनी स्क्रीन। सो हियर वी आर। तो ये देख सकते हैं कि आप मार्केटिंग टेक्टिक्स का होम पेज खुला है, क्योंकि मेरा अकाउंट है, और यहाँ से अर्निंग डैशबोर्ड पे जाते हैं। एज यू कैन सी कि मैंने इधर डेट जो है 29th आ रही है, बट इस डेट को मैंने ज्वाइन किया और अभी तक की मेरी अर्निंग जो है $765 है। मतलब कि जस्ट विद इन आप ये भी नहीं, मंथ से भी कम की डेज कह लें कि मंथ भी नहीं पूरा हुआ, और अभी तक मेरी $765 अर्निंग टोटल हो चुकी है। जिसका मतलब है कि पाकिस्तानी रुपीस की अगर बात की जाए तो ये तकरीबन 1,20,000 से ऊपर की अर्निंग है। और अगर इस वीक की देखा जाए तो इस वीक में मैंने $145 जो है वो अर्न किए हैं, और यस्टरडे में अगर बात की जाए तो वो $40 हैं जो कि मैं अर्न कर चुका हूँ, और $90 आज की मेरी अर्निंग है। सो ये है मेरा अर्निंग डैशबोर्ड, जहाँ से आप देख सकते हैं कि या आई हैव अर्न दिस मच मनी। एंड आगे मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप कमा सकते हैं इससे पैसा, और ये क्या इनका बिजनेस ये है क्या एक्चुअली, ये सारा कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। सो लेट मी ओके। सो ये था एफिलिएट मार्केटिंग। मैंने आपको बताया कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है और किस तरह से आप इससे कमीशन ले सकते हैं, और एग्जांपल्स भी दी। अब फर्दर मूव करते हैं एक छोटे से टेस्टिमोनियल पे कि लोगों के इसके बारे में क्या रिव्यूज हैं, जो लोग इस पे काम कर रहे हैं, जो एफिलिएट बन चुके हैं
और एज एन एफिलिएट वो जो है एफिलिएट मार्केटिंग करके तो अपना प्रोडक्ट्स प्रमोट कर रहे हैं और कमीशंस ले रहे हैं। Assalamu alaikum guys, this is Faiz Yusuf here, and I'm a student of business and I'm doing my masters in it. And basically I was thinking about to start an online business. And जब आप एजुकेशन कंप्लीट कर ही रहे होते हैं तो हर इंसान अपने लाइफ के कैसे थ्रेशोल्ड पे होता है जहाँ वो ये सोच रहा होता है कि अब नेक्स्ट मुझे आगे क्या करना है, राइट? सो आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट द सेम थिंग्स कि मुझे आगे क्या करना है, मुझे आगे किस तरह स्टार्ट करनी है अपनी फ्यूचर जर्नी. So then I find Sharjeel Khokar and Arslan Gill, and boom, they just taught me about everything कि मार्केटिंग कैसे की जाती है, कैसे ऑनलाइन अपना बिजनेस आप सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं. एंड दे आर जस्ट अमेजिंग मेंटोर एंड आई रियली अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स. वो बीइंग अ CEO ऑफ द वेबसाइट, वो वेरी डाउन टू अर्थ हर एक बंदे को डीपली हर एक चीज़ एक्सप्लेन करते हैं. एंड this is just amazing platform for everyone, even students. It doesn't matter whether you're student, you are a housewife, or whatever you are. ये मैटर नहीं करता. इफ़ यू हैव प्रॉपर मेंटोर्स जो आपको अच्छी तरह गाइड कर रहे हैं, आपको एक एक चीज़ सिखा रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स शर्जील एंड अरसलान गिल आर ओवर हेयर, तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. आप जस्ट एक अच्छा सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं. एंड सबसे मज़े की चीज़ जो मुझे इसमें ये लगती है कि बीइंग अ स्टूडेंट, जो मुझे बट आई थिंक इट फिट्स मी, तो वो ये चीज़ है कि इसमें आपको कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है, ठीक है. आप अपनी मर्ज़ी से काम कर सकते हैं. लाइक आप अगर शाम को फ्री हैं तो आप शाम को कर लें, दिन को फ्री हैं आप, इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है. आप इसमें कोई टाइम की लिमिटेशन नहीं है. एंड मुझे ये स्टार्ट किए हुए 2 वीक्स हो चुके हैं, एंड अप टिल नाउ आई हैव अर्न $90, ठीक है, जस्ट विद इन 2 वीक्स. एंड आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट माई फ्यूचर के हाउ द थिंग्स आर गोना बी in future, and I hope things are gonna be positive as well. So मैं सब लोगों को भी ये कहूँगा कि शर्जील और अरसलान गिल बेस्ट मेंटोर हैं, ठीक है, इनसे कांटेक्ट करें. एंड दे विल टीच यू एवरीथिंग. एंड अल्लाह हाफिज़, टेक केयर. थैंक यू सो मच फाइज, आपके इस टेस्टिमोनियल के लिए बहुत से लोगों को इससे इंस्पायरेशन भी मिलेगी, बहुत से स्टूडेंट्स को इससे इंस्पायरेशन मिलेगी कि वो किस तरह से अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं, अपने टाइम को अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं. सो नेक्स्ट फर्दर मूव करते हैं. अब बात करेंगे हम इसके फीचर्स के बारे में कि इसके फीचर्स क्या हैं और क्या इसके फायदे हैं. तो सबसे पहली चीज कि इसमें 100% कमीशन है. 100% कमीशन कैसे हैं कि लाइक मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि अगर आप Amazon, eBay वगैरह, ये Draz.pk इन सब के मतलब करते हैं, इन सब पे काम करते हैं एज एन एफिलिएट, तो आपको 30%, 40% अकॉर्डिंग टू देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है, आपको कमीशन मिल जाता है. बट यहाँ पर बात हो रही है 100% कमीशन की. और ये 100% कमीशन कैसे हुआ जबकि ये तो एफिलिएट मार्केटिंग है, राइट? तो क्या है कि प्रोडक्ट्स हमेशा दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं फिजिकल प्रोडक्ट्स और एक होते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स. फिजिकल प्रोडक्ट्स फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई परफ्यूम है और आप उसको प्रमोट कर रहे हैं, उसको सेल कर रहे हैं और उसको सेल करने पर आपको कुछ कमीशन मिल गया. बट अगर आप जो है फिजिकल प्रोडक्ट्स की बात करें तो फिजिकल प्रोडक्ट को एक बार आपने सेल कर दिया और दोबारा अगर आपने उसको सेल करना है तो आपको दोबारा से बाय करना पड़ेगा, राइट? बट यहाँ पर हम जो प्रमोट कर रहे हैं वो है डिजिटल प्रोडक्ट्स. और डिजिटल प्रोडक्ट्स जो हैं वो उनमें ये होता है कि आप इसको, इसमें आपके पास रीसेलिंग राइट्स होते हैं जिससे आप इसको मल्टीपल टाइम जो है सेल कर सकते हैं और उससे आप अपना कमीशन बना सकते हैं. अब इसमें मल्टीपल टाइम आप इसको सेल करके कमीशन तो बना रहे हैं, इसके अलावा क्या है कि डिजिटल प्रोडक्ट की अगर मैं एग्जांपल दूं तो उसमें ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है और आप उस सॉफ्टवेयर को जो है आगे सेल कर रहे हैं, तो सेल करने के बाद आपके पास कॉपी उसकी, आपने उसको कॉपी किसी को सेल किया और आपके पास एक प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, एक सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, आपने किसी और को भी सेल करना है, आप उसको भी कर सकते हैं. दिस इज द वैल्यू ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट्स. इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल के एग्जाम्पल दिया आपको कि किस तरह के डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं और डिजिटल प्रोडक्ट्स को किस तरह से आप समझ सकते हैं. सो ये क्योंकि यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं तो आप इसको फर्दर सेल कर सकते हैं. और सेकंड थिंग कि डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं और इनको आपको बाय करना होता है. तो आप जब अपने लिए इसको वन टाइम बाय कर लेते हैं, इट्स ओनली वन टाइम इनको बाय करना होता है
और बाय कर लेते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है ये प्रोडक्ट हो जाता है आपका। तो जब आपका प्रोडक्ट हो जाता है तो इसमें आपको 100% कमीशंस मिलते हैं। और ये जो है मल्टीपल टाइम आप इसको सेल करते हैं और जितनी बार सेल करते हैं उतनी बार 100% कमीशन आपका होता है। इसके अलावा इसमें इंस्टेंट पेमेंट्स हैं। हम बहुत बार देखते हैं कि बहुत सी वेबसाइट्स हैं, बहुत सी कंपनीज़ हैं जहाँ पर आपको विथड्रॉ के लिए वेट करना पड़ता है। आप वर्क करते हैं उसके बाद आपको विथड्रॉ के लिए वेट करना पड़ता है। फिर उनका जो रिक्वायर्ड टाइम होता है, गिवन टाइम होता है जो, उसके उस ड्यूरेशन तक आप वेट करते हैं और उसके बाद आपको वो जो है आपकी विथड्रॉ का बताते हैं किस तरह से आपने विथड्रॉ करना है और आप विथड्रॉ करते हैं। बट यहाँ पर क्या है कि आपको इंस्टेंट पेमेंट्स मिल रही हैं। आपको वेट नहीं करना कि मेरी पेमेंट कब आएगी और कहाँ से आएगी, आपको इंस्टेंट पेमेंट मिलेगी। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट आपका अपना है। जब आप इस प्रोडक्ट को आगे सेल आउट करते हैं तो उसमें से आपको इंस्टेंट पेमेंट्स मिल जाएँगी। उसके बाद ये वेरी लो स्टार्टअप कॉस्ट होती है इसकी। हमने ये जो प्रोडक्ट है इस तरह से इसको इसकी प्राइसेज़ या इसको बनाया इस तरह से गया है कि जो हर तरह के लोग जो हैं इसको यूज़ कर सकें, इससे अपने जो भी उनके गोल्स हैं उनको अचीव कर सकें। तो फर्दर जो इसकी कॉस्ट वगैरह है वो तो मैं आगे फर्दर आपको बताता हूँ कि क्या है और किस तरह से है। तो आगे चलते हैं कि इसमें आपको आप जो कमीशंस जो हैं इसके मल्टीपल टाइम में डे ले सकते हैं। दिन में कई दफ़ा आप इसके कमीशंस ले सकते हैं, वो किस तरह से ले सकते हैं क्योंकि ये जो है प्रोडक्ट आपका है सो आप इसको जो है जितनी बार सेल करेंगे आपको कमीशन मिलेगा। अगर आप इसको 1 दफ़ा सेल करें तो 1 दफ़ा कमीशन, अगर आप इसको 10 दफ़ा सेल करें तो 10 दफ़ा कमीशन मिलेगा और जितनी बार भी सेल करेंगे आपको 100% कमीशन मिलेगा, द बेस्ट थिंग। और इसके अलावा क्या है कि इसमें आपको फ्री लाइव वेबिनार्स मिलते हैं इस मार्केटिंग टैक्टिक्स प्लेटफ़ॉर्म पे, जो कि हम लोग स्पेशली अरेंज करते हैं 2 किस्म के वेबिनार। एक वेबिनार होता है लीड्स वेबिनार, उसके अंदर जो है आप अपनी लीड्स को मतलब कि अपने क्लाइंट्स को इनवाइट करते हैं और आपके लिए हम उनको जो है गाइड करते हैं इस प्लेटफ़ॉर्म के बारे में। और सेकंड होते हैं सेल्स वेबिनार सेकंड होते हैं टीम ट्रेनिंग वेबिनार। तो टीम ट्रेनिंग वेबिनार वो वेबिनार हैं जिसके अंदर आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से आप इस प्रोडक्ट को आगे प्रमोट करके सेल करते हैं और अपना कमीशन लेते हैं। सो इट्स अ प्लस पॉइंट गाइस और वर्क फ्रॉम होम और एनीवेयर यू कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर। आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आप खुदा ना खास्ता आप हॉस्पिटल में हैं, आप वहाँ पर भी काम कर सकते हैं, आप फ्रेंड्स के साथ आउटिंग के लिए जा रहे हैं, आप वहाँ पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बट आई डोंट थिंक सो कि ये अच्छा होगा कि आप फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं और आप ये कर रहे हैं, ये चीज़ नहीं। बट एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि आप कहीं पर भी इस चीज़ को परफ़ॉर्म कर सकते हैं और अपना बिज़नेस चला सकते हैं। बहुत से लोग होते हैं कि उनको होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने अपनी एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रांसफ़र होना है। तो वो क्या होता है कि वो बहुत से लोग इस स्ट्रेस में होते हैं कि यार मैं दूसरी सिटी में शिफ्ट तो करूँ, बट मेरी जॉब का क्या होगा? तो यहाँ पर आपके पास बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है कि आप कहीं पर भी जाकर फ़ील फ्री होकर तो आप जो है इस बिज़नेस को रन कर सकते हैं। इसके बाद ये किन लोगों के लिए प्लेटफ़ॉर्म है? बेसिकली ये उन लोगों के लिए प्लेटफ़ॉर्म है जो लोग ऑनलाइन बिज़नेस की रिसर्च में हैं। लाइक मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि बहुत से लोग हैं जो ऑनलाइन बिज़नेस के लिए सर्च करते हैं बट उनको एक प्रॉपर गाइडेंस या प्रॉपर मेंटोरिंग नहीं मिलती कि क्या चीज़ कौन-सी इंडस्ट्री में वो एंटर हों और अपना जो अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव कर सकें। सो उनके लिए बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है उन लोगों के लिए जो कि ऑनलाइन बिज़नेस में ऑलरेडी हैं बट अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे। अपने जो उनका जो मिशन है उस तक नहीं पहुँच पा रहे। तो ये उन लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है कि वो इसके साथ अपने करियर में आगे बढ़ सकें। इसके बाद ये उन लोगों के लिए है जो कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना चाहते हैं, अपना कोई पार्ट टाइम बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। लाइक अगर कोई जॉब कर रहा है तो वो जॉब के साथ पार्ट टाइम अगर अपना स्पेयर टाइम में कुछ एक्टिविटी रखना चाहता है, कुछ चाहता है कि यार मैं बिज़ी रहूँ, तो वो उसके लिए बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो कि अपने सोशल और पर्सनल रीज़न्स की वजह से जो है अपने करियर से उनको ब्रेक उन्होंने ली हुई है, करियर ब्रेक है उनका और उसकी वजह से वो बट मूव ऑन करना चाहते हैं तो उनके लिए बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है। उन हाउसवाइफ्स के लिए बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है,
जो कि चाहती हैं कि मैं अपने लिए एज अ हाउसवाइफ घर में रहकर कुछ भी साथ अपनी कुछ अर्निंग भी करूं और अपने घर का भी सर्कल चलता रहे, तो उनके लिए भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और उन रिटायर्ड पीपल के लिए, उन रिटायर्ड लोगों के लिए हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो अगर घर में बैठ के ज़्यादा काम नहीं कर सकते घर में बैठकर भी, तो वो 2 से 3 घंटे भी अगर इस काम को दें, तो वो इज़िली अपने जो जो भी उनके ज़रूरियात हैं, उनको पूरा कर सकते हैं। और ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, जो कि अपने पढ़ाई के साथ-साथ अपना कोई इस तरह का काम करना चाहते हैं, जिससे कि वो अपने गोल्स को अचीव कर सकें, अपने ड्रीम्स पूरे कर सकें। तो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। लाइक फाइज़ ने भी अपना टेस्टिमोनियल दिया, तो उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से वो साथ स्टडी भी करते हैं और साथ किस तरह से अपने लिए और अपने पेरेंट्स के लिए काम करके तो सबको उन्होंने खुश किया हुआ है। तो इस तरह से और भी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी कर सकते हैं, बजाए इसके कि टाइम वेस्ट करने के गेमिंग्स से भी वैसे पैसा कमाया जा सकता है, बट क्या है कि कुछ होते हैं कि टाइम वेस्ट करना, वो टाइम वेस्ट नहीं हमें करना, हमें कुछ करना है। तो उसके लिए आप जो है उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अब बात करते हैं हमारे प्रोडक्ट्स की, कि हमारे प्रोडक्ट्स एक्चुअली है क्या? हमारे प्रोडक्ट्स 3 टाइप के हैं। इधर आप पढ़ रहे होंगे कि चैलेंज एक्सेप्टेंस, चैलेंज बूस्टर और चैलेंज रनर। ये 3 प्रोडक्ट्स हैं मार्केटिंग टेक्टिक्स कंपनी के, और इनको किस लिए बनाया गया और इनसे क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे चैलेंज एक्सेप्टेंस से, कि चैलेंज एक्सेप्टेंस क्या है और चैलेंज एक्सेप्टेंस का नाम चैलेंज एक्सेप्टेंस ही क्यों रखा गया। तो बेसिकली चैलेंज एक्सेप्टेंस का नाम चैलेंज एक्सेप्टेंस इसलिए रखा गया क्योंकि चैलेंज एक्सेप्टेंस में आप चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, और चैलेंज एक्सेप्ट करने के बाद आप जो है इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि आप जो है ऑनलाइन इंडस्ट्री में या मार्केटिंग इंडस्ट्री में, मार्केटिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं और कुछ सीखना चाहते हैं और ग्रो करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप जो है चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, और चैलेंज एक्सेप्ट करके तो आप अपनी मार्केटिंग फील्ड में फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसमें जो है आपके डिफरेंट जो है इस प्रोडक्ट के अंदर, चैलेंज एक्सेप्टेंस के अंदर डिफरेंट चीजें आपको देखने को मिल रही होंगी, लाइक डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग। इट मीन्स कि डिजिटल मार्केटिंग आपको सिखाई जाएगी चैलेंज एक्सेप्टेंस में। बेसिक प्रोडक्ट है, इसमें आपको एक किस्म का तैयार किया जाएगा कि आप मार्केटिंग फील्ड में किस तरह से एंटर हो सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग इसमें आप सीख सकते हैं। उसके बाद फेसबुक मार्केटिंग आप सीख सकते हैं कि फेसबुक के ज़रिए आप किस तरह मार्केटिंग कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम के ज़रिए किस तरह मार्केटिंग कर सकते हैं। आपका कोई भी प्रोडक्ट है, ना कि इन ये सिर्फ प्रोडक्ट्स, आपका कोई भी प्रोडक्ट है, आप उसको किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे। आपका कोई कोई भी प्रोडक्ट है, आप उसको प्रमोट करना चाह रहे हैं, तो आप वो प्रोडक्ट को किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। इसके बाद माइंडसेट फॉर डिजिटल मार्केटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। किसी भी चीज़ के अंदर एंटर होने से पहले आपको माइंडसेट चाहिए उसके लिए प्रॉपर, कि किस तरह का माइंडसेट होना चाहिए। इसमें आपको ये भी प्रोवाइड किया जाएगा ई कॉमर्स क्या है और ई कॉमर्स से किस तरह से अर्निंग की जा सकती है। ये भी बताया जाएगा लीड्स एंड सेल्स से मुराद है बल्कि ये उन लोग जो ऑलरेडी मार्केटिंग फील्ड में हैं उनके लिए तो ईज़ी होगा इसको समझना, और उनको पता होगा कि इसकी क्या अहमियत है। बट अगर कोई न्यूबीज़ हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट करना है, मार्केटिंग फील्ड के अंदर एंटर होना है, तो उनके लिए ज़ाहिर बात है उनको नहीं समझ आ रही। बट क्या है कि जब आप इस मार्केटिंग फील्ड के अंदर एंटर होंगे, इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे लाइफ़ में, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ़ में लेके आएँगे, तो तब आपको इन चीज़ों का भी पता चल जाएगा। उसके बाद ऑर्गेनिक लीड्स क्या होती हैं, पेड एड्स किस तरह चलाई जाती हैं, और आइडियाज़ जनरेट किस तरह किए जाते हैं, और 20 प्लस प्री रिटन एड्स। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि एवरीथिंग इज़ डन फॉर यू, और पहले से ही आपके लिए सब कुछ रेडी है, आपने जस्ट उसको लेकर आगे चलना है और अपना एक माइंडसेट बना के चलना है कि हाँ, आई कैन डू दिस। सो इसमें 20 प्लस प्री रिटन एड्स हैं जो कि ऑलरेडी आपके लिए रिटन है, जिसके एज़ यू ऑल नो कि एडवर्टाइज़मेंट जो है मार्केटिंग फील्ड में, मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, राइट? तो इसलिए इस
फील्ड में जो है ऑनलाइन इंडस्ट्री की अगर बात करें तो ऑनलाइन इंडस्ट्री में भी प्री रिटन ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर प्री रिटन एड्स हैं जहाँ से आप जस्ट कॉपी करके तो उनको अपनी मार्केटिंग में यूज़ कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स को जो है वैल्यूज़ दे सकते हैं इन एड से। तो चैलेंज एक्सेप्टेंस में ये चीज़ें थी जो कि हमारा बेसिक प्रोडक्ट था और ये कॉस्ट करता है $15 का। $15 आई डोंट थिंक सो कि ज़्यादा कॉस्ट है। आजकल $15 जो है हर कोई अफ़ोर्ड कर सकता है। हम बहुत सी जगह पर गैर ज़रूरी जगह पर भी मतलब पैसे इस तरह लगा देते हैं, तो क्यों ना अपने करियर को बनाने के लिए इतने पैसे लगा दिए जाएँ। सो ये था हमारा चैलेंज एक्सेप्टेंस बेसिक प्रोडक्ट। अब मूव करते हैं चैलेंज बूस्टर की तरफ। जैसे मैंने आपको बताया कि चैलेंज एक्सेप्टेंस में आप अपना चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और बेसिक चीज़ें सीखते हैं, ठीक है? इसमें 2 फ़ायदे हैं, एक तो आप इसको मतलब एजुकेशन ले सकते हैं और सेकंडली इसको आप सेल कर सकते हैं, अपना प्रैक्टिकली इसको यूज़ कर सकते हैं और प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके तो आप इससे कमीशंस ले सकते हैं। सो चैलेंज एक्सेप्टेंस का जैसे मैंने बताया कि बेसिक प्रोडक्ट था, इसी तरह चैलेंज बूस्टर जो है, ये हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। और इसके अंदर जो फीचर्स हैं वो भी मैं डिस्कस करता हूँ बट उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि चैलेंज बूस्टर का नाम चैलेंज बूस्टर क्यों रखा गया? चैलेंज बूस्टर से मुराद ये है कि आपने जो चैलेंज एक्सेप्ट किया था, अब टाइम है उस चैलेंज को बूस्ट करने का, यानी कि अपनी सेल्स को बूस्ट करने का, अपने नॉलेज को बूस्ट करने का। जब आपने चैलेंज एक्सेप्टेंस की बेसिक थ्योरी समझ ली और बेसिक कॉन्सेप्ट समझकर आप मार्केटिंग फील्ड में ग्रो करना शुरू हो गए, आपने इम्प्लीमेंट भी किया प्रैक्टिकली उसको परफॉर्म करके आपको फ़ायदा भी हुआ। अब बारी आती है कि अब आपने अपने चैलेंज को बूस्ट करना है और चैलेंज को बूस्ट करके किस तरह से आपने कमीशंस लेने हैं। तो चैलेंज बूस्टर में जो चीज़ें हमारे पास हैं वो हैं ईमेल मार्केटिंग, ट्विटर मार्केटिंग, जैसे मैंने आपको चैलेंज एक्सेप्टेंस में बताया कि सोशल मीडिया पे किस तरह से आप मार्केटिंग कर सकते हैं, ये आपको बताया जाता है। तो यहाँ पर भी ईमेल मार्केटिंग है, आपने देखा होगा अक्सर कि आपको ईमेल्स आती हैं, कुछ कंपनीज़ की तरफ से आती हैं, कुछ ब्रांड्स की तरफ से आती हैं, प्रोडक्ट्स की ईमेल्स आती हैं कि आप ये प्रोडक्ट बाय करें, ये प्रोडक्ट की ये खसूसियात हैं। इस तरह की जो मार्केटिंग होती है, ये क्या होती है और किस तरह से की जाती है? इसमें आपको ये बताया जाएगा, ट्विटर मार्केटिंग है। इसके अलावा कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, किस तरह से आप लोगों के साथ, क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेट करके तो अपने बिज़नेस को या अपनी बिज़नेस को स्केल अप कर सकते हैं। इसके बाद फेसबुक मैसेंजर कन्वर्सेशन, फेसबुक मैसेंजर पे किस तरह आप जो है कन्वर्सेशन कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ और किस तरह से आप उनको अपना प्रोडक्ट जो है वो शो करके तो अपना प्रोडक्ट जो है वो दिखाते हैं और किस तरह से उनको समझा के अपना प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं। ख़्वाह वो फिज़िकल प्रोडक्ट है या डिजिटल प्रोडक्ट है, यहाँ पर आपको इस चीज़ की स्टडी करवाई जाएगी। उसके बाद है हाउ टू ऐड चैटबॉट इन मैसेंजर। आपने अक्सर देखा होगा कि मैसेंजर के ऊपर जब आप अक्सर किसी कंपनी को या किसी भी प्रोजेक्ट को आप जो है मैसेज करते हैं तो वो इंस्टेंट रिप्लाईज़ आपको मिल जाते हैं और इंस्टेंट रिप्लाईज़ जो हैं क्लाइंट की अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। तो यहाँ पर चैटबॉट्स के बारे में बताया जाएगा किस तरह से आप इफेक्टिव चैटबॉट्स बना सकते हैं और किस तरह से उनको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइनिंग इन मार्केटिंग, किस तरह से आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग का स्किल यूज़ करके मार्केटिंग में तो अपनी सेल्स को बूस्ट अप कर सकते हैं और ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या होती है इसके बारे में आपको बताया जाएगा। उसके बाद है 7 स्टेप्स टू इंस्टेंट मार्केटिंग टेस्टिंग किट, कि किस तरह से आप कौन से ऐसे 7 स्टेप हैं जिससे आप अपनी मार्केटिंग का नॉलेज या मार्केटिंग का जो आपका स्टैंडर्ड है जो जा रहा है आपकी, फॉर एग्जांपल आपका एक वीकली शेड्यूल बना हुआ है कि ये प्रोडक्ट है, इतने क्लाइंट्स हैं, इनको इस तरह से ऑफर करना है, उनके बारे में उनकी सारी टेस्टिंग करना कि कितने क्लाइंट्स मेरे जो हैं वो सेल में कन्वर्ट हुए, कितने क्लाइंट्स जो हैं वो जंक लीड्स में चले गए और वो जंक लीड्स में जाने की रीज़न क्या है, ऑल दैट थिंग्स। तो इसके बाद है अनकवर हिडन नीड्स, किस तरह से आप अपने क्लाइंट्स की नीड्स को ज़रूरियात को जान सकते हैं और उनके मुताबिक उनको प्रोडक्ट्स ऑफ़र कर सकते हैं। ज़ाहिर-सी बात है आपका क्लाइंट वही प्रोडक्ट लेगा जो कि उसकी ज़रूरत के मुताबिक है। तो इसमें ये बताया गया। उसके बाद 20 हाई कन्वर्टिंग इमेज एड्स, लाइक जिस तरह मैंने बताया चैलेंज एक्सेप्टेंस में कि आपके पास 20 प्लस प्री रिटन एड्स हैं, इसी तरह यहाँ पर इमेज एड्स हैं जिनको आप यूज़ करके तो अपने मार्केटिंग के बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं।
इसके बाद जो सबसे जो मजे की बात है इसमें, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, वो है फ्री एक्सेस टू फर्स्ट प्रोडक्ट। जब आप चैलेंज बूस्टर बाय करते हैं, यानी कि $40 वाला प्रोडक्ट जो है हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, तो इसके साथ साथ आपको चैलेंज एक्सेप्टेंस टोटली फ्री मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसको आप प्रमोट कर सकते हैं और अपने कमीशन ले सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा थर्ड प्रोडक्ट है, अब हम उसकी तरफ चलते हैं, चैलेंज रनर की तरफ। तो चैलेंज रनर जो है हमारा प्रो प्रोडक्ट है, और इसके अंदर जो है चैलेंज रनर, इसका नाम पहले क्यों रखा गया, उसकी रीजन ये है कि चैलेंज एक्सेप्टेंस में आपने चैलेंज एक्सेप्ट किया, अब बूस्ट किया चैलेंज को, अब टाइम है कि चैलेंज को इम्प्लीमेंट किया जाए, चैलेंज जो है उसको सबके सामने दिखाया जाए, शो करवाया जाए कि हाँ, आई हैव लर्न समथिंग, आई हैव डन समथिंग। सो हियर यू कैन डेवलप योर ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। किस तरह से आपने अपनी अपनी जो है एम्पायर बिल्ड करनी है, किस तरह से अपनी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनानी है, ये सिखाया जाएगा। उसके बाद कंटेंट मार्केटिंग, किस तरह से अपने कंटेंट के जरिए आप मार्केटिंग कर सकते हैं। उसके बाद मार्केटिंग एसईओ, एसईओ किस तरह, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का स्किल आपको दिया जाएगा कि मार्केटिंग में इसको किस तरह यूज कर सकते हैं। उसके बाद एसईएम, सर्च इंजन मार्केटिंग, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। उसके बाद प्रोडक्ट लॉन्चिंग स्ट्रेटेजी, कि किस तरह से अगर आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं वाया फिजिकल और डिजिटल, इसको किस तरह से आपने जो है लॉन्च करना है, इसकी भी एक प्लानिंग होती है कि लॉन्चिंग किस तरह से होगी। तो इसकी प्रोडक्ट लॉन्चिंग स्ट्रेटेजी आपको बताई जाएगी। स्टोरी टेलिंग एंड एम्पायर बिल्डिंग किट, किस तरह से आप स्टोरी बताकर और अपनी एम्पायर बिल्ड कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग चीज है। ये चीज होगी इसके अंदर। 20 रिटर्न एड्स एंड 20 इमेज एड्स। जिस तरह मैंने बताया चैलेंज एक्सेप्टेंस में 20 रिटर्न एड्स हैं, इसी तरह इसमें भी 20 रिटर्न एड्स होंगी, बट डिफरेंट टू चैलेंज एक्सेप्टेंस। सेम जिस तरह चैलेंज बूस्टर में बताया कि 20 हाई कन्वर्टिंग इमेज एड्स हैं, इसी तरह इसमें भी 20 इमेज एड्स हैं, बट डिफरेंट फ्रॉम चैलेंज बूस्टर। और इसमें भी इंटरेस्टिंग चीज है कि इसमें फ्री एक्सेस टू फर्स्ट टू प्रोडक्ट। अगर आप चैलेंज रनर बाय करते हैं जो कि $90 का है, तो उसमें चैलेंज एक्सेप्टेंस और चैलेंज बूस्टर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा आपको। ये थे हमारे 3 प्रोडक्ट्स, जिनके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि किस तरह से ये वर्क करते हैं और इनके फायदे क्या हैं। सो अब मूव करते हैं कि हाउ इट वर्क्स। अब आपने प्रोडक्ट्स भी समझ लिए, बेसिक कॉन्सेप्ट भी बिजनेस का समझ लिया कि ये क्या चीज़ है। अब बारी आती है कि किस तरह से आप इसमें एनरोल हो सकते हैं और किस तरह से आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 2 बातें करूँगा। फर्स्ट थिंग, कि अगर आप इसको जस्ट इस प्रोडक्ट को जस्ट प्रमोट करना चाहते हैं और जस्ट इससे एजुकेशन लेना चाहते हैं, फर्स्ट थिंग, जस्ट एजुकेशन लेना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि आप इसे बिजनेस करें, आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं लेके आना चाहते, आप जस्ट इसको सीखने के लिए, अपने नॉलेज के लिए लेना चाहते हैं, या यू कैन, आप इसको बाय कर सकते हैं सिंपली जस्ट फॉर योर एजुकेशन, फॉर योर नॉलेज। और इसको बाय करके तो इससे एजुकेशन ले सकते हैं। सेकंड थिंग, कि अगर आप इसको एज एन एफिलिएट, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया एक टेस्टिमोनियल जिसमें उन्होंने बताया कि वो अर्निंग कर रहे हैं, जैसे मैंने अपना बताया कि मैं किस तरह से अर्निंग कर रहा हूँ, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। इसके लिए आपको वन टाइम, जस्ट ओनली वन टाइम एनरोलमेंट फीस पे करनी पड़ेगी, जो कि है $11.60। और ये एनरोलमेंट फीस क्यों पे करनी पड़ेगी, क्योंकि आप एक बिजनेस ज्वाइन कर रहे हैं और यहाँ पर आपको जो प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आपको कोई, यहाँ पर मैंने जैसे बताया, कोई प्रोडक्ट बनाना नहीं पड़ रहा, आपको कोई स्टोर नहीं क्रिएट करना पड़ रहा जहाँ पर आप अपनी चीजें जो है डिस्प्ले कर सकें और ये सब कुछ। तो इन सर्विसेज के लिए, जो सर्विसेज मार्केटिंग टेक्टिक्स प्रोवाइड कर रही है, इन सर्विसेज के लिए आपको $11.60 जो कि एनरोलमेंट फीस है, ये पे करनी होती है। और ये वन टाइम आप पे करते हैं टू बिकम एन एफिलिएट। ये एनरोलमेंट फीस पे करने के बाद आप इन प्रोडक्ट जो है वो अपनी चॉइस के मुताबिक चूज करते हैं। लाइक बेसिक प्रोडक्ट आपको करना है, आपको जो है चैलेंज बूस्टर करना है, या चैलेंज रनर, इट्स ऑल डिपेंडेंट इन यू। तो आप पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा प्रोडक्ट चूज कर रहे हैं, और अपनी चॉइस के मुताबिक अपना प्रोडक्ट चूज करते हैं। दिस इज द सेकंड थिंग। एंड द थर्ड थिंग इज कि आप इनसे सीख सकते हैं। अब आपने बाय भी कर लिया, आपने एनरोलमेंट भी पे कर ली, थर्ड थिंग, आप इससे सीख सकते हैं। मैंने आपको बताया कि एक तो आप जो प्रोडक्ट्स के अंदर जो मटेरियल है, एजुकेशन है, आप इनसे सीख सकते हैं। द सेकंड थिंग, कि आप जो है हमारे लाइव वेबिनार्स, जो मैंने बताया कि लाइव वेबिनार्स होते हैं, टीम ट्रेनिंग वेबिनार्स होते हैं, उनसे सीख सकते हैं। एंड द फोर्थ
थिंग कि आप इसको रीसेल कर सकते हैं। इसमें आपके पास रीसेलिंग राइट्स हैं और जिनको आप यूज़ करते हैं और इसको प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं और मल्टीपल टाइम्स इसको सेल करते हैं प्रोडक्ट को और अपने हाई कमीशंस जो हैं वो अचीव करते हैं। सो ये था पूरा तरीका कि किस तरह से आपने इसको प्रोडक्ट को बाय करना है, इस एनरोलमेंट फीस क्या है और ये सारा कुछ बताया, प्रोडक्ट प्राइसेस वगैरह क्या है। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था हमारा मार्केटिंग टेक्टिक्स का। आई डोंट थिंक सो कि इससे बेटर कोई प्रोडक्ट हो सकता है कि जिससे आप सीख भी सकते हैं, एजुकेशन भी मिल रही है और प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने को भी मिल रहा है। सो अकॉर्डिंग टू मी इट्स द बेस्ट प्लेटफॉर्म। सो इसके बाद एक छोटा सा और टेस्टिमोनियल है ज़ीशान खान भाई का। आपको ये भी दिखाऊं ताकि आपको पता चले कि किस तरह से जो इसके मेंबर्स हैं, एफिलिएट्स हैं, जिन्होंने इस पे ट्रस्ट किया और अपने लाइफ में कुछ करने का सोचा और आगे मूव किए, उनको किस तरह से इसमें सक्सेस मिली। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान है और मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ फ्रॉम एनएफसी यूनिवर्सिटी। बेसिकली मैं एज अ स्टूडेंट, मेरा ये था पहले मोटिव कि मैं ख़ुद अपने वालिदैन का किस तरह सहारा बनूँ, ठीक है। खुद एटलीस्ट कुछ ना कुछ अर्न करूँ कि मैं अपनी पॉकेट मनी जनरेट कर सकूँ। तो मैंने काफ़ी कुछ मेथड के बारे में सोचा, लोगों से डिस्कस किया। तो दो मेथड पता लगे, फ़िज़िकली और ऑनलाइन। तो फ़िज़िकली तो काफ़ी मुश्किल हो जाना था कि पढ़ाई के साथ कहीं और जाके काम करना काफ़ी मुश्किल होता था। और लेकिन फिर मैंने ऑनलाइन के बारे में सर्च करना स्टार्ट किया, ठीक है। बंदा कुछ सर्च करता है तो कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। तो पहले तो कुछ सही काम नहीं मिल रहा था, फिर मेरी मुलाकात हुई है शर्जील भाई से। इन्होंने मुझे मार्केटिंग टैक्टिक्स के बारे में बताया, बताने के साथ साथ ए टू ज़ी मेरी मेंटरिंग की है। मतलब ए टू ज़ी मुझे सारा काम समझाया है, क्या चीज़ है, क्या करना है, मार्केटिंग होती क्या है, ठीक है। मुझे कुछ नहीं पता था मार्केटिंग का। मैं भी पहले वेला ही, मतलब सारा दिन वैसे ही बैठे रहना, कोई और यानी कि गेमिंग में टाइम वेस्ट करना। तो इन्होंने मुझे इस काम के बारे में बताया है, ठीक है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 2 वीक्स हो गए काम कर रहा हूँ। फर्स्ट एक्सपीरियंस था और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह 2 वीक्स में मैंने $90 अर्न कर लिए हैं। ये काफ़ी बेस्ट वे है, मतलब घर पे बैठे हुए बंदा आराम से कमा सकता है। तो मैं उनका काफ़ी शुक्रगुजार हूँ, और अरसलान भाई का भी, जिन्होंने इस प्लेटफार्म को पाकिस्तान में शुरू कराया है। रुको, एक इम्पोर्टेंट बात तो बताना भूल गया हूँ। इस काम का सबसे मतलब बेनिफिट क्या है, सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है कि इस काम में बंदा खुद अपना बॉस है भाई। जो काम करना है खुद करना है, जिस टाइम करना है अपनी मर्जी है, किसी के अंडर नहीं कि भाई तुम लोग इतनी देर काम करो, ये है वो है। इस काम की सबसे मतलब अच्छी बात मुझे ये लगी है कि बंदा खुद अपना बॉस बनता है, और पढ़ाई के साथ साथ जिस टाइम बंदे को फ्री टाइम मिले तो बंदा ये काम कर सकता है। तो अल्लाह आपको सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़। तो थैंक यू सो मच ज़ीशान भाई, आपके टेस्टिमोनियल का भी। और ज़ीशान भाई ने जिस तरह से बताया कि वो भी एक स्टूडेंट हैं और उन्होंने अभी तक $90 इससे अर्न कर लिए और बहुत कुछ सीखा भी है। और द थर्ड बिगेस्ट थिंग कि उन्होंने ये बताया कि इसमें आप खुद के बॉस खुद ही हैं। आपको किसी के अंडर काम नहीं करना, किसी ने कहना नहीं है कि यार आप इतने टाइम काम करो, इतना टाइम नहीं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, कितना टाइम आप इसको देना चाहते हैं और कितने टाइम में आप मैनेज कर सकते हैं। सो इसमें ये चीज़ बेस्ट थिंग है। सो आगे कंटिन्यू करते हैं कि ये एफबीआर से रजिस्टर्ड है, लीगल है। आपको इस चीज़ का भी सुनिए, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि एफबीआर से रजिस्टर्ड है, मार्केटिंग टेक्टिक्स इज सर्टिफाइड फ्रॉम एफबीआर, और इसका आपके सामने ही है। इसके बाद हम बात करते हैं एडवांटेजेस। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस तो बहुत सारी हैं बट इधर थोड़ी सी कुछ मेंशन की है कि फर्स्ट थिंग के ओनली वन टाइम एनरोलमेंट फीस ऑफ 10 यूएसडी, और टोटल जो 11.60 यूएसडी बनती है टैक्स वगैरह मिलाकर। तो इसमें क्या है कि आपको जस्ट वन टाइम एनरोलमेंट फीस पे करनी पड़ रही है, ना कि आपको मंथली बेसिस पर कोई फीस नहीं पे करनी पड़ रही। मंथली बेसिस पे आपको कुछ नहीं पे करना, आपको वन टाइम फीस पे करनी है और एनरोलमेंट फीस, और उससे जो है आप अपना बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं, जो कि आई गेस के बेस्ट अपॉर्चुनिटी है हम सब के लिए। उसके बाद आपके पास इसके अंदर रीसेलिंग राइट्स हैं हर प्रोडक्ट के लिए। आप इसको मल्टीपल टाइम सेल कर सकते हैं और इसके अलावा इसके कोई मंथली चार्जेस नहीं है। इसको आपको कोई प्रोडक्ट बनाना नहीं पड़ता, आपको कोई स्टोर क्रिएट नहीं करना पड़ता, ऑल डन फॉर यू। सारा कुछ आपके लिए ऑलरेडी बना हुआ है, आपको जैसे इसको आगे लेकर चलना है। और इसके अलावा मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि हमारे 2 वेबिनार्स होते हैं, एक टीम ट्रेनिंग वेबिनार और एक लीड वेबिनार।
तो ये इनको आपको फ्री मिलते हैं बिल्कुल। इसके अलावा फिर आप अपने घर से या कहीं से भी आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं, इस पे काम कर सकते हैं। उसके बाद हमारा व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं और उसमें क्या होता है कि हमारे प्रोफेशनल एफिलिएट मार्केटर्स जो हैं उसमें होते हैं और आपको जो है वन टू वन गाइड किया जाता है 24 आवर्स। जब भी आपको कुछ क्वेश्चन होता है रिलेटेड टू योर related to marketing or related to your clients or anything about that related to this platform, तो आप उधर जो है उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। किसी भी तरह का आपकी कोई प्रॉब्लम है आप वहां पर सॉल्व कर दी जाती है। सो वहां से आपको गाइडेंस भी मिल रही है। ये चीज़ है कि इधर ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है आपके लिए। और इसके अलावा स्पॉन्सर फॉर अ लाइफ, ज़ाहिर बात है आपको जिसने भी यहाँ पर इस वीडियो के लिए कहा कि ये वीडियो जाकर देखें और इस प्रोडक्ट का आपको किसी ने कहा, तो वो ही आपके स्पॉन्सर होंगे। और जो स्पॉन्सर हैं वो फॉर अ लाइफ होंगे, ना कि जस्ट आपको बताकर आपको एनरोल करवा कर छोड़ दिया। नहीं, ये चीज़ नहीं है। यहाँ पर आपको स्पॉन्सर्स आपके प्रॉपर गाइडेंस देंगे। आप जैसे ही जॉइन करते हैं या प्रोडक्ट बाय करते हैं और इस फील्ड के अंदर एंटर होते हैं तो आपको प्रॉपर वन टू वन गाइडेंस दी जाती है। सो इट्स अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर। थैंक यू सो मच गाइस। आपको जिसने भी इस वीडियो के लिए कहा है कि ये वीडियो देखिए, ये प्रेजेंटेशन वीडियो देखिए, तो काइंडली आप उनसे कांटेक्ट कीजिए और उनसे फर्दर गाइडेंस, मतलब अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनसे कहिए कि आई एम इंटरेस्टेड एंड आई वांट टू ज्वाइन।